दोस्तों, स्कूल के वो दिन हम सब ने जिए हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल को आज भी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि स्कूल होता ही इतना खूबसूरत है, जहां हमारे जो दोस्त बनते हैं उन्हें हम कभी भी नहीं भूल पाते। और स्कूल की अगर दोस्ती आपकी बुलंद रही हो तो शायद आज भी आपके साथ स्कूल के दोस्त जरूर होंगे। आज की कहानी भी स्कूल से ही रिलेटेड है, जहां निहारिका के साथ एक घटना घट गई और इस कहानी को हम तक पहुंचा दिया। तो क्या हुआ निहारिका के साथ ऐसा है, ये जानने से पहले अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। वसंत विहार के अंदर का ये स्कूल, जिसके अंदर कई सारी कहानियां हैं, लेकिन फिर भी इस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे आज भी जाते हैं। निहारिका की ये कहानी जब हमारे पास पहुंचाई हमारे एक सब्सक्राइबर ने, तो हमने सोचा क्यों ना इस कहानी को आप तक शेयर जरूर किया जाए। दोस्तों, ये जो स्कूल है, इस स्कूल से रिलेटेड कई सारी कहानियां लोग सुनते रहते हैं। मैं चलता हूं सीधे आपको लेकर के निहारिका की कहानी की तरफ। एक दिन निहारिका स्कूल की यूनिफॉर्म में स्कूल जाती है। अब जब वो स्कूल पहुंचती है तो रोजाना जैसे हम सब स्कूल गए हैं, स्कूल के बाहर गए, जाकर के अपनी क्लास में अपना बैग रखा और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ कुछ बातें करने लगे, थोड़ा यहाँ वहाँ टहलने लगे। अगर हम लोग जल्दी पहुंच जाते थे तो ऐसे ही करते थे। ठंड का अगर मौसम है तो बाहर धूप में खड़े हो जाते थे, दोस्तों के साथ बात करते रहते थे। अब निहारिका ने भी सेम किया। निहारिका स्कूल के बाहर जो प्रेयर होती थी, वहां प्रेयर करने के बाद जब अपनी क्लास में जाती है तो निहारिका को वॉशरूम जाना होता है, तो वो क्लास में ना जाते जाते वॉशरूम की तरफ मुड़ जाती है। निहारिका जब वॉशरूम से बाहर निकलती है और अपनी क्लास की तरफ जाती है तो देखती है कि क्लास एकदम खाली है। कोई नहीं है उस क्लास के अंदर सिवाय निहारिका के। और उस क्लास में सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ निहारिका का बैग रखा हुआ था और किसी का बैग नहीं था। निहारिका ये देख करके एकदम संदेह रह जाती है कि मैं जब क्लास में बैग रखने आई थी तो सब लोग थे यहाँ, अचानक से स्कूल के सब लोग कहाँ चले गए। बस यही सोचना होता है और निहारिका के पसीने छूटने लगते हैं, उसे घबराहट होने लगती है कि थोड़ी देर पहले तो सब लोग थे यहाँ, अब कोई नहीं है, कहाँ चले गए सब लोग। इतना ही सोचते सोचते निहारिका क्लास से बाहर निकलती है। बगल वाली क्लास में देखती है तो वो क्लास भी खाली रहती है। तभी पूरा स्कूल उसे खाली नजर आता है कि इस स्कूल के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय उसके। निहारिका बहुत तेज आवाज लगाती है अपने दोस्तों को, दीपिका, पूजा, अमृता, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि वहां कोई होता ही नहीं है निहारिका के अलावा। अब निहारिका बहुत डर चुकी थी। निहारिका तुरंत दौड़ लगा करके जाती है वहां जो सीढ़ियों के ऊपर एक शटर वाला गेट लगा रहता है, चैनल गेट जिसको कहते हैं, वहां तो वो गेट बंद होता है, उस पर ताला लगा हुआ होता है, तो वो सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकती। वो फर्स्ट फ्लोर पे है और उस फर्स्ट फ्लोर के नीचे जो बीच में एक बरामदा जैसा जो जगह होती है, मतलब ओपन एरिया, जो गार्डन एरिया होता है, जहाँ प्रेयर करके वो लोग यहाँ आए थे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे, वहां से वो वॉशरूम चली गई थी। तभी उसको अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज आ रही थी म्यूजिक रूम से। म्यूजिक रूम में उसे कुछ सुनाई देता है। वो धीरे धीरे म्यूजिक रूम की तरफ बढ़ती है और वहां जाकर के देखती है तो वो आवाज उस रूम के अंदर से आ रही होती है, लेकिन उस रूम का ताला लगा होता है। वो रूम के अंदर नहीं जा सकती थी, पर उसे बिल्कुल समझ में आ रहा था कि ये आवाज इस रूम के अंदर से ही आ रही है। तभी निहारिका उस गेट को खटखटाती है, खट 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 खट। अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, कौन है बाहर। ये आवाज सुनकर के निहारिका वहां से बहुत तेज दौड़ लगाती है और सीधे जाती है अपने प्रिंसिपल रूम के पास में, जो रूम इस वक्त खुला हुआ होता है। वो वहां जाकर के प्रिंसिपल की डेस्क के बगल में बैठ जाती है डर के कारण और हाँफती रहती है। बहुत तेज उसकी सांसें चल रही होती है। तभी वो महसूस करती है कि उसके बगल में कोई और भी बैठा हुआ है, कोई है जो उसी की तरह सांसें भर रहा है। वो मुड़ करके ऐसे देखती है, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं होता। निहारिका को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो आवाज उसे बिल्कुल उसके कानों के पास सुनाई दे रही है कि हाँ, यहाँ कोई बैठा है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता।
निहारिका तुरंत वहां से दौड़ लगा करके बाहर निकलती है और इस बार उसे एक डार्क रूम मिलता है। वहां निहारिका जाकर के थोड़ा सुस्ताती है। फिर से वो पूरे स्कूल में यहां वहां दौड़ती रहती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है। इस बार निहारिका सीधे वाटर कूलर की तरफ जाती है। वहां जाके वो नल चालू करती है और पानी पीने लगती है अपने हाथों से ही। वो जी भर करके पानी पीती है क्योंकि बहुत ज्यादा घबरा चुकी है। उसके बाद वो कुछ पानी अपने सर पे भी डाल लेती है, अपना मुंह धोती है और वहां से जैसे ही आगे जाती है उसे पीछे से पानी गिरने की आवाज आती है। क्योंकि उसने नल बंद कर दिया था, पानी आना मुमकिन नहीं था। तभी वो देखती है कि वहां पानी गिर रहा होता है। ये देख करके वो एक बार फिर से घबरा जाती है और वो वहां दौड़ लगाती है जहां उसको एक बड़ी सी खिड़की नजर आती है। उस खिड़की के बाहर जाकर के वो चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी उसे एक काले कपड़े में एक अजीब सा व्यक्ति दिखता है जो बोलता है, अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है, कहाँ जा रही हो तुम? छुट्टी होगी तो घर चले जाना। ऐसे ही निहारिका पूरे स्कूल में यहां वहां सब दूर दौड़ती रहती है। उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। निहारिका बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। निहारिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। तभी निहारिका को स्कूल की बैल की आवाज सुनाई देती है और निहारिका पीछे पलट करके देखती है तो उसे बहुत सारे बच्चों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता निहारिका के अलावा। निहारिका को साफ सुनाई दे रहा था जैसे असेंबली लग गई होगी, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे। तभी निहारिका को पीछे से एक धक्का लगता है और निहारिका बहुत तेज जमीन पे गिरती है। उसके सर पे, उसके हाथ में चोट लग चुकी है और वो रो रही होती है। तभी वो स्कूल की छुट्टी वाली बेल बजते बजते ना जाने कब अलार्म में बदल जाती है और इस बार निहारिका की आंखें खुलती है। निहारिका उठ करके देखती है, वो अपने घर के बेड पे होती है। निहारिका एक लंबी सांस लेती है, अपने आप को रिलैक्स फील करती है, पर उसका हाथ अभी भी दर्द कर रहा था, मानो जैसे उसे वो चोट लगी हो। ऐसे ही निहारिका के सर में जहां चोट लगी थी वहां उसे दर्द हो रहा था। निहारिका अभी इन दोनों चीजों को समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ जो हुआ ये रियल में हुआ या ये सपने में हुआ, लेकिन वो अपने घर के बेड पे थी। तभी निहारिका को उसकी माँ बोलती है, बेटा स्कूल नहीं जाना, तैयार हो जा फटाफट। निहारिका स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और आज स्कूल के अंदर उनका एक सेलिब्रेशन डे होता है। तो निहारिका वहां अच्छे से तैयार होकर के जाती है। निहारिका के दोस्त भी तब तक आ चुके होते हैं और निहारिका के साथ वो लोग सब स्कूल चले जाते हैं। इस सेलिब्रेशन डे पे आज सबने ड्रेस नहीं पहनी थी, बल्कि सबने कलर यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी। ये लोग जब स्कूल पहुंचते हैं और वहां जाकर के देखते हैं तो सब लोग आए हुए होते हैं, लेकिन निहारिका बहुत डरी हुई है। निहारिका को तभी एक आदमी की आवाज आती है, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। निहारिका को ये आवाज वही लगी थी जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी कि अभी छुट्टी नहीं हुई है। निहारिका पीछे पलट करके देखती है तो वो उस स्कूल का एक पुराना गार्ड होता है जिससे निहारिका ने कभी भी जिंदगी में बात नहीं करी थी। अब निहारिका स्कूल की तरफ अंदर जाती है। हर कदम के साथ उसे घबराहट हो रही होती है। वो समझ नहीं पाती कि जो मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था वो सच है या जो अभी हो रहा है ये सच है। ऐसे ही निहारिका को धीरे धीरे वही आवाज वापस सुनाई देती है जो उसे उस वक्त म्यूजिक रूम से आ रही थी। निहारिका इस बार उस म्यूजिक रूम में जाने की कोशिश करती है तो उस म्यूजिक रूम में कोई नहीं होता। वो आवाज अभी भी उसे सुनाई देती है। निहारिका तभी घबरा के बाहर निकलती है तो उसे पानी गिरने की आवाज आती है जो कि उसे वाटर कूलर से उस वक्त आ रही थी। तभी निहारिका वॉशरूम जाती है, अपनी सहेली से बोलती है कि चल मेरे साथ। तो दीपिका और निहारिका वॉशरूम जाते हैं। दीपिका अपना मुंह धोती है और घबराई हुई निहारिका अपने आप को ठीक कर रही होती है। तभी निहारिका की फ्रेंड दीपिका बाथरूम के बाहर वाले गेट से बोलती है, अरे कितनी देर लगाएगी, चल यहाँ से, जल्दी चलना है, नीचे प्रोग्राम शुरू हो गया होगा। तभी निहारिका सोचती है ये तो अंदर गई हुई थी, वॉशरूम के अंदर एक और जो जगह थी वहां गई हुई थी, ये वॉशरूम से बाहर कैसे है? बस इतना ही बोलना होता है। तभी उसे अंदर वॉशरूम के अंदर जो गेट लगा हुआ था उसे खुलने की आवाज आती है और वहां से दीपिका बाहर निकलती है।
निहारिका इस बार पीछे मुड़ करके देखती है। दीपिका बोलती है, चल है ना, लेट हो गए होंगे यार, अपन चलते हैं फटाफट, ऐसा ना हो कि प्रोग्राम में अपन लेट हो जाए। निहारिका यहाँ पूरी तरीके से घबरा जाती है कि वो कौन थी और ये कौन है, दोनों में से रियल कौन है। तभी निहारिका बाथरूम के बाहर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। ये देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है निहारिका। और इसके बाद निहारिका के साथ जो घटना होती है, निहारिका उसे देख करके दंग रह जाती है। जब निहारिका उस बाथरूम से बाहर निकलती है तो एक बार फिर वो पूरा स्कूल खाली होता है। दीपिका जो उसके साथ वॉशरूम में गई थी, उस वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकली थी। तभी उसे एक बार फिर से आवाज आती है, आज सेलिब्रेशन डे है, सेलिब्रेशन बनाने आई हो। बस यही सुनना था। उसके बाद उसकी जान निकल जाती है और स्कूल में वो यहाँ वहां सब दूर दौड़ती है। और दोस्तों, लोग बताते हैं कि निहारिका उस स्कूल से जब बाहर निकली तो वो निहारिका नहीं थी, वो सिर्फ एक बॉडी बन चुकी थी। कहते हैं कि ऐसी कई सारी घटनाएं इस स्कूल के अंदर हुई है। निहारिका ने किसी के साथ शायद बहुत ज्यादा गलत किया था, जिसकी सजा उसे मिली है। इस कहानी का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसके सेकंड पार्ट को सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जल्दी ही सेकंड पार्ट के साथ हम लौटेंगे। तब तक देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।